मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बड़ी राहत की जो बहुत सारी राशियों को मिलने वाली है। वो राहत मिलेगी मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन टूटने की, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है मीन राशि में वो टूटेगा 1 जून को दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास। एग्जैक्ट टाइम है 3:37। ये कॉम्बिनेशन टूटने से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर अग्निकांड हो रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं अग्निकांड से संबंधित। राजकोट में हमने नोटिस किया एक गेम जोन में 35 बच्चों की डेथ हो गई। हमने दिल्ली में नोटिस किया कि 7 इन्फेंट जो छोटे बच्चे हैं, जो बच्चों का हॉस्पिटल था, वहाँ पर आग लग गई और वहाँ पर 7 बच्चों की मौत हो गई। मंगल चूंकि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके प्रतिनिधि हैं, और जब राहु के साथ आ जाते हैं ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो जिन लोगों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन 8वें या 12वें भाव में बनता है वो बहुत खतरनाक हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन अब टूट जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है कुछ राशियों की। कुछ राशियों को ये चर्चा करेंगे कि क्या राहत मिलेगी। एक तो ये होगा कि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन टूट जाएगा, दूसरा ये होगा कि ये कॉम्बिनेशन टूटने से मंगल कुछ राशियों के लिए शुभ भी हो जाएंगे, क्योंकि मंगल जब मीन राशि से निकलेंगे तो 3 ऐसी राशियां होंगी जिनके लिए वो शुभ हो जाएंगे। 2 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए डेडली कॉम्बिनेशन बना हुआ था, जो टूटा है वो बहुत अच्छा हो गया। तो सबसे पहले तो मेष राशि ही है जिसके लिए ये कॉम्बिनेशन टूटा है, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए ये कॉम्बिनेशन बना हुआ था 12वें भाव में। जब लगन का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी, जो मंगल जिसकी मूल त्रिकोण राशि है, वो 12वें भाव में बैठ जाए, यानी कि खर्चे वाले भाव में बैठ जाए और राहु के साथ बैठ जाए, तो निश्चित तौर पर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, खासतौर पर आपकी हेल्थ को लेकर। क्योंकि लग्नेश जब 12वें भाव में बैठता है तो छठे भाव को भी एक्टिव करता है। छठे भाव में पहले से ही केतु का गोचर है, राहु और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर जा रही थी। तो ये क्या कर रही थी, रोग, ऋण और शत्रु से संबंधित चीज़ें एक्टिवेट कर रही थी। किसी का कोर्ट केस चल रहा था, वहाँ पर दिक्कत हो रही थी। किसी की मेडिसिन चल रही थी, मेडिसिन में प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, या आपकी उसमें आप दवाई ले रहे हैं वो लग नहीं रही थी, वहाँ पर समस्या क्रिएट हो रही थी। किसी को पैसे दिए हैं वो वापस नहीं आ रहे थे, या जो ऋण चढ़ा है वहाँ पर जो है वो आप पे बैक नहीं कर पा रहे थे। वो चीज़ें लगातार इस कॉम्बिनेशन के कारण हो रही थी। ये 45 दिन से ये कॉम्बिनेशन बना हुआ था। ये कॉम्बिनेशन 1 जून को टूटेगा। तो सबसे पहले तो मेष राशि के जातकों को ही राहत मिलेगी, जिसकी राशि का ये स्वामी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन 12वें भाव में है। दूसरी राशि जिसको इस कॉम्बिनेशन टूटने से राहत मिलेगी वो है कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए ये कॉम्बिनेशन बना था 8th हाउस में। 8th हाउस क्या है, ये अचानक दुर्घटना का भाव है। सडन लॉस 8th भाव से आता है। जितना भी आप लाइफ में एक्सीडेंट होता है किसी की भी जिंदगी में, वो सारा 8th हाउस से ही आता है। तो जब मंगल और राहु जैसा ग्रह एक 8th हाउस में आ जाए, मंगल चूंकि ब्लीडिंग का भी कारक है, राहु चूंकि शनि की तरह काम करता है, तो जब दोनों ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है 8th हाउस में। अब ये दोनों ग्रह जब 8th हाउस में बैठे हैं तो सामने दूसरे भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपका धन का भाव है, आपकी फैमिली का भाव है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी ये स्थिति हो रही थी कि अष्टम में ये जो गोचर बना हुआ था, ये कॉम्बिनेशन बना हुआ था, युति बनी हुई थी, ये डेडली कॉम्बिनेशन था। ये टूटने के बाद थोड़ा सा अब राहत मिलेगी। यहाँ पर यदि आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित या एक्सीडेंट से संबंधित, किसी तरह की चोट चपेट से संबंधित, तो वहां पर वो चीजें आपको राहत मिलती हुई आपको नजर आएगी। ये चीज होगी ये कॉम्बिनेशन टूटने के बाद। ये बहुत बड़ी राहत की बात है कन्या राशि के जातकों के लिए। अगली राशि जिसके लिए ये कॉम्बिनेशन टूटना अच्छा है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये कॉम्बिनेशन दूसरे भाव में बना हुआ था। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर दूसरे भाव से जो मंगल का गोचर है वो तीसरे भाव में चला जाएगा। मंगल जब तीसरे भाव में होते हैं तो अच्छा फल करते हैं। ये पराक्रम का भाव है। मंगल एनर्जी के कारक है। मंगल हर तरह की जो फोर्स होती है उसके कारक है। जब तीसरे भाव में मंगल बैठेंगे तो निश्चित तौर पर आपका डिटर्मिनेशन बढ़ेगा, आप में हौसला लेने की ताकत बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर मंगल यहां पर आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। मंगल चूंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए दशम भाव के भी स्वामी हैं, दशम भाव में मंगल की आपकी वृश्चिक राशि आती है, तो निश्चित तौर पर काम के लिए, आपके कारोबार के लिए भी ये अच्छा हो जाएगा और धन की स्थिति भी आपकी सुधरती हुई नजर आएगी। ये कुंभ राशि के जातकों के लिए होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन धन भाव में बना था, अब ये टूटेगा। मंगल अच्छे गोचर में जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी है, कारोबार वाले भाव के स्वामी है, तो निश्चित तौर पर ये एक अच्छी खबर है कुंभ राशि के जातकों के लिए भी।
चौथी राशि जिसके लिए ये गोचर ये कॉम्बिनेशन टूटना अच्छा है और गोचर अच्छा हो जाएगा, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यहां पर ये गोचर टूटेगा और ये गोचर बन रहा था आपके कर्म स्थान के ऊपर। अब कर्म स्थान से शिफ्ट होकर मंगल आएंगे आपके 11वें भाव में, जहां पर मंगल की अपनी ही राशि पड़ी हुई है। 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव एलिवेशन का भाव होता है, तरक्की का भाव होता है। 11वें भाव से आपको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, आपकी आय 11वें भाव से आती है। अब आय भाव का स्वामी खुद आपकी कुंडली में आय भाव से गोचर करेगा, तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा होगा। जो रुकावटें कारोबार में आ रही थी मंगल राहु के कॉम्बिनेशन के कारण, वो रुकावटें अब दूर होंगी। कॉम्बिनेशन टूटने से कारोबार बढ़ेगा। नौकरी वाले स्तर पर जहां पर आप कारोबार कर रहे हैं वहां पर भी आपका निश्चित तौर पर कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा होगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, दशम भाव में मंगल दिग्बली हो जाते हैं। आप अपना फोर्स लगाकर अपनी बात फोर्सफुली मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका व्यू पॉइंट जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसलिए वहां पर दिक्कत आती है। ये दिक्कतें जो आ रही थी वो अब मंगल के आगे शिफ्ट होने से चीजें जो है वो ठीक होती हुई आपको नजर आएंगी। ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। अगली राशि जिसके लिए मंगल का ये गोचर अच्छा है वो है वृश्चिक राशि। ये मंगल की अपनी ही राशि है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या हो रहा था, यहां पर पंचम भाव से मंगल राहु का गोचर हो रहा था। अब वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं जिनके घर में प्रेगनेंसी है, जिनके घर में खुशखबरी आने वाली है, वहां पर चीजें दिक्कत भरी हो सकती थी इस कॉम्बिनेशन के कारण, क्योंकि 5वें भाव से प्रेगनेंसी का विचार किया जाता है। और जब मंगल और राहु का ये कॉम्बिनेशन 5वें भाव में चला जाता है तो वहां पर संतान की हानि करने का काम करता है। संतान से खबर जो है वो गलत खबर आती है या बुरी खबर आती है, वो अब जो युति बनी हुई है ये टूटने से मंगल आगे जाएंगे और शुभ गोचर में चले जाएंगे। जब मंगल शुभ गोचर में जाएंगे, लगन का स्वामी छठे में जाकर शुभ गोचर में जाएगा, तो ना सिर्फ आपको संतान पक्ष से बुरी खबर जो आनी है एक्सपेक्टेड थी या कुछ इस तरह की चीजें चल रही थी वहां से राहत मिलेगी, बल्कि आपको कर्ज से मुक्ति दिलाने का काम करेगा, आपको रोग से मुक्ति दिलाने का काम करेगा। आपको यदि कोई लिटिगेशन है तो वहां पर भी आपकी हेल्प करेगा, ऋण में भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि मंगल इस भाव के कारक भी हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि में यहीं पर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको वो बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। तो ये वो 5 राशियां हैं जिनको इस कॉम्बिनेशन टूटने का फायदा होने जा रहा है। मंगल राहु का डेडली कॉम्बिनेशन टूटेगा तो ये राशियां जो है वो बहुत फायदे में रहेंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।